आप लोगों से एक ही बात बोल-बोल कर हम परेशान हो चुके हैं। क्या यहाँ पे आप लोग ट्रेड लिए होंगे तो आपको प्रॉफ़िट नहीं हुआ होगा? क्या आप लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे? आप लोगों को जब ऐसा-ऐसा सिचुएशन दिखता है तो आप लोग ट्रेड लेते ही नहीं हो, बताओ? यहीं पे ये इंडिकेटर बता चुका है कि अब आपको एंट्री लेने का टाइम आ चुका है। तो आप लोग एंट्री लो ना, एंट्री लेने में देर क्यों कर रहे हो? जब आप लोगों को हम स्ट्रैटेजी पूरा बता चुके हैं कि आप लोगों को इस तरीके से करना है। यहाँ पे एसएल क्या रखना है? यहाँ पे एसएल बिल्कुल छोटा-सा रखना है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हमारे सेटअप में आप लोग एंट्री करोगे, आप लोगों का एसएल हिट ही नहीं होगा। आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से मूव मिला है, इतना बड़ा-सा मूव मिला है, ठीक है? जैसे ही ये आपका डाउन ट्रेंड का मूव समाप्त हुआ है, तुरंत यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेटअप बन चुका है। यहाँ पे लो एंट्री, कितना लोगे एंट्री? यहाँ पे आपका एंट्री बन चुका है। अप साइड में देखो, यहाँ पे आपका यहीं पे एंट्री बन चुका है। लो, इतना फायदा लो, कितना लोगे? लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए भाई, यहाँ पे एसएल कितना लगा? अब एसएल कितना जा रहा है? इतना का एसएल बन रहा है। अब इतना छोटा-छोटा आप लोग रिस्क नहीं लोगे, तो आप लोग बड़ा-बड़ा मूव कैसे कैप्चर करोगे? देखो भाई, यदि मार्केट में बने रहना है तो आप लोगों को एक ही सेटअप पे काम करना होगा। हम आप लोगों को बार-बार कितने वीडियो में बता चुके हैं कि आप लोग सिर्फ हमारे सेटअप, जो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं। हम देखो ज्यादा सेटअप बताते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यदि आप लोग सिर्फ एक सेटअप पे आप लोग काम करना शुरू कर दोगे तो आप लोगों का लाइफ बन जाएगा। आप लोगों का क्या है काम, कभी उस वीडियो को देखोगे, कहीं उस चैनल को फॉलो करोगे, कभी उस चैनल को फॉलो करोगे, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा भाई। आप लोगों को हमेशा लॉस ही होगा। यदि आप लोगों को वाकई में प्रॉफिट करना है तो आप लोग किसी का भी सेटअप का आप लोग फॉलो करिए, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही सेटअप को फॉलो करो, जो आप लोगों को सेटअप अच्छा लगे। यदि वो सेटअप नहीं काम करता है तो उसको छोड़ दो भाई, लेकर के झूलने की जरूरत नहीं है। हम आप लोगों को इतना ईजी सेटअप बताएं, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं सीखना है भाई। यदि जिनको शेयर मार्केट का एबीसीडी भी नहीं आता है ना, वो भी इस सेटअप के द्वारा काम कर सकता है। लोग बोलते हैं कि हमको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है, लॉस होता है, लॉस होता है। अरे भाई, तुमको लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम 72 यार बना रखे हो भाई। तुमको मार्केट में लॉस क्यों हो रहा है, इसको कभी आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि आप लोगों ने 72 लोगों का वीडियो देख रखा है, 72 लोगों का कचरा अपने दिमाग में भरा हुआ है। आप लोग जब तक उस कचरे को निकालोगे नहीं बाहर, तब तक आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। इतना अच्छा अच्छा मूव आ रहा है, बताओ। जो हम आप लोगों को सिंपल सेटअप बता रहे हैं, उस पे काम करो ना आप लोग। हम आप लोगों को यहाँ पे गारंटी दे करके कहते हैं कि आप लोग जहाँ पे एंट्री ले रहे हो, यदि वहां से आप लोगों का मार्केट पीछे घूम गया तो आप लोग हमको आकर के कमेंट बॉक्स में बताना। हम इतना गारंटी के साथ में आप लोग क्यों दे रहे हैं? आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, हम दुनिया भर का सेटअप नहीं बताते। हम सिर्फ एक ही दो सेटअप बताते हैं, जिसपे आप लोग बढ़िया से काम करो, बढ़िया से सीखो, बढ़िया से समझो, ताकि आप लोगों उसमें प्रो बन सको, ठीक है? और इसमें कुछ महाभारत नहीं है, बड़ा सा बहुत ही इजी सेटअप है। इसको आप लोग सीख करके पर डे, हम बात कर रहे हैं पर डे ऑप्शन ट्रेडिंग में, आप लोग सिर्फ 10,000 रुपये से आप लोग ट्रेड करो और आप लोगों को 1,000 रुपया प्रॉफिट ये सेटअप निकाल करके देगा। हम गारंटी के साथ आप लोगों को लिख करके दे रहे हैं। आप लोगों को यदि दिन भर में यदि आप 3-4 ट्रेड कर रहे हो, तो आप लोगों को 3-4 ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोग अच्छे तरीके से सोच समझ करके सिर्फ एक ट्रेड में एंट्री लो, जैसे ही प्रॉफिट हो आप लोग अपना सिस्टम बंद करो और घर पे चले जाओ मुस्कुराते हुए। चलिए फिर से हम आप लोगों को यही सेटअप समझाते हैं, किस तरीके से ये मार्केट में काम करता है और किस तरीके से आप लोगों को इसको सीख करके यूज में लेना है, ठीक है फ्रेंड? जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वो लोग अच्छे तरीके से समझ लें। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ हमारा ही सेटअप पे काम करना होगा। यदि हमारे सेटअप पे आप लोगों को लॉस हो रहा है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि ये जो हम सेटअप आप लोगों को दे रहे हैं, ये गारंटी करके दे रहे हैं कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करो। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई डरने वाली चीज नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज का सेटअप क्या है। आज के सेटअप में हम आप लोगों को बताएंगे कि सिर्फ आप लोगों को इसमें, क्योंकि आप लोगों को इसमें सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही आप लोगों को इसमें एंट्री बनाना है और सिर्फ आप लोगों को पुट बाई करना है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ पे हम सारे यहाँ पे इंडिकेटर को रिमूव कर रहे हैं, जितना भी ड्राइंग किए हुए हैं चार्ट पे। सबसे पहला आप लोगों को जो काम करना है, आप लोगों को सुबह के टाइम में 9 बजे मार्केट ओपन होने से पहले आप लोगों को मार्केट में एक बार आकर के एनालिसिस कर लेना है, अपने चार्ट पे ड्राइंग कर लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना है, किस तरीके से अपना पूरा प्लान सेटअप कर लेना है, ठीक है? वो किस तरीके से सेटअप करना है हम बता रहे हैं, आप लोग सीखते रहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहला आप लोगों का काम ये होगा कि आप लोगों को चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। यदि आप लोगों को चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करने आ रहा है, तो आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग जाइए, उसको अच्छे तरीके से देखिए और सीखिए। आप लोगों को यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट का कर लेना है। इसके बाद में आप लोगों को पिछले दिन के मार्केट में ड्राइंग शुरू कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल करके आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पे एक सपोर्ट निकल करके आ रहा है बहुत अच्छा सा। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, सपोर्ट ड्रॉ कर लिया और इसको हम ग्रीन कलर में कर देते हैं ताकि हमको समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पे क्या किए हैं, 15 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किए हैं। अब हम जब भी मार्केट ओपन होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि
आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। जब आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, इसके बाद में आप लोगों को क्या-क्या यूज़ करना है इंडिकेटर में, आप लोगों को इंडिकेटर लगाना है EMA 9, ठीक है फ्रेंड्स? EMA 9 आप लोगों को चार्ट पे लगा लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे EMA 9 को चार्ट पे ऑलरेडी लगा रखा हुआ है। इसके बाद में आप लोगों को एक और इंडिकेटर यूज़ करना है जो कि RSI है। बस हम यहाँ पे RSI, EMA और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख करके ही सिर्फ हम ट्रेड करने वाले हैं। अब आप लोग ध्यान से देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो आप लोगों को क्या करना है और किस तरीके से सेटअप बनेगा तो आप लोगों को ट्रेड में एंट्री बनानी है। चलिए देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे RSI लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स? आपका जो मार्केट है यहाँ से ओपन हुआ और ओपन होकर के ऊपर गया कुछ इस तरीके से, आपके रेजिस्टेंस को टच किया। रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे गिरे। नीचे गिरने के बाद में मार्केट कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस को एक बार और ब्रेक करे और ये पुराना जो हाई लगाया हुआ है इसको यदि ब्रेक कर दे तो अब यहाँ पे आप लोगों को RSI देखना है। जब इस तरीके से चार्ट पे आप लोगों को बनते हुए दिखाई दे उसके बाद में आपको RSI देखना है। इससे पहले आप लोगों को RSI का कोई काम नहीं है। तो इस समय जब आप लोग RSI पे नजर दौड़ाओगे और देखोगे कि RSI में क्या चल रहा है तो RSI भी यहाँ पे लगभग 70 वाली लाइन के पास में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये पहला मूव था, पहला मूव में ये भी यहाँ तक गया रहेगा रेजिस्टेंस तक और ये भी अपना 70 तक चला गया है, ठीक है। फिर मार्केट कुछ इस तरीके से गिरा है, इसके बाद में ये भी गिरा है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले हाई को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है। लेकिन इस टाइम आप लोग RSI में देखना क्या जो आपका ये हाई लगाया हुआ है इसको क्या RSI आपका ब्रेक किया है। यदि ये RSI यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है इस हाई को तो आप लोग यहाँ पे अब एक्टिव हो जाओगे अपने ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए, क्योंकि अब ट्रेड में एंट्री बनाने का समय आ चुका है। अब एंट्री बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे EMA 5 को देखना है, क्योंकि जब तक मार्केट चल रहा होगा उस समय तक आपका जो EMA है कुछ इस तरीके से कैंडल्स को पकड़ करके चलता रहता है। जब यहाँ से ये ऊपर जाएगा उस टाइम क्या होगा कि EMA इससे नीचे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद में जैसे ही यहाँ से मार्केट ये नीचे गिरना शुरू हो जाए, कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है और जैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल कुछ इस तरीके से बनते हुए दिखाई दे और RSI के नीचे क्लोजिंग दे दे, इसके बाद में आपकी जो एंट्री बनती है यहीं पे आपकी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे बनेगा एंट्री, यहाँ पे एंट्री बन जाएगा आपका जहाँ पे कैंडल क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपना एंट्री बना लो और आप लोगों को यहाँ पे कहाँ तक आप लोग टारगेट रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंडल ने क्लोज दिया हुआ है पिछले दिन का मार्केट, तो यहाँ तक आप पहला टारगेट रख सकते हो या आप लोग यहाँ पे दूसरा टारगेट आप लोग यहाँ से रख सकते हो। अब हम यहाँ पे आप लोगों को SL बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट कुछ इस तरीके से निकलने लगता है तो डायरेक्टली वन वे इस तरीके से मार्केट नीचे आ जाता है। यहाँ पे आप लोग SL रखो ना रखो कोई मतलब नहीं है। यदि आप लोग चाहते हो SL रखना तो आप लोग बिल्कुल इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आप लोग SL रख सकते हो। ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को SL रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा SL रखो और छोटा सा SL पे आप लोग काम करो और पर डे का आराम से आप लोग 10,000 रुपया इन्वेस्ट करके 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाओ। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान देना, जब आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस 15 मिनट में ड्रॉ कर लोगे उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, चार्ट को 1 मिनट टाइम फ्रेम में कर लेना है, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप लोग कर लोगे उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करने के बाद में जब आप लोगों को इस तरीके से सिचुएशन बनते हुए दिखाई दे उसके बाद में ही आप लोगों को मार्केट में एंट्री बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। और साथ साथ में आप लोगों को RSI भी देख लेना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से ट्रेडिंग करो। यदि आप लोगों को कोई ट्रेडिंग करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।